मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ यात्रा रैली निकाली जा रही है। 3 अक्टूबर से निकाली जा रही यात्रा ग्वालियर पहुंची है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी और संगठन महामंत्री रवि दत्त सिंह ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निरंतर किसान और मजदूरों के हितों की अपेक्षा की जा रही है। देश भर के किसानों की करीब 20,000 करोड़ रुपए का गन्ना मिल का बकाया है। केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लाए गए 3 नए कृषि कानून का देशव्यापी विरोध होने पर 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने कानून वापस लेने की मांग की थी। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मांगों को भी पूरा करने का प्रतिबद्धता जताई थी, जिनमें फसलों की MCSP पर खरीदी की गई गारंटी कानून, किसानों पर लड़े गए मुकदमों की वापसी, शहीद हुए किसानों को मुआवजा और पराली जलाने वाले किसानों का दंड व प्रावधान खत्म करने की मुख्य मांग की गई थी, लेकिन यह मांगें अब तक पूरी नहीं हुई। इसके विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा यह रैली निकाली जा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान किसान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव रवि दत्त ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा लगातार किसानों की लड़ाई लड़ेगा और किसानों पर अत्याचार सहन नहीं करेगा। रूट का नहीं, वो ठीक है, वो ठीक नहीं है। चार्ट दिया है रूट का, उस रूट में लिखा है कि सम्मेलन कहाँ होगा। ये देना चाहिए आपको। और हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए। हाँ, सब हमारी जवाबदारी है ना। आपने बुलाया है ना। हाँ नहीं, हमारी है, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ जी, तो 10 पेज का मांग पत्र में 166 मांगे। अब 10 पेज भेजने में हमको दिक्कत है। तो हमारे जितने भी जिले हैं उन सब जिले वालों ने कहा प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आप पूरे प्रदेश में भी घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, आप रैली निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। किस तरह से मान के चल रहे हैं कि किसानों के कितना इन 18 सालों में उनके साथ घात हुआ है या बताइए। देखिए, हम तो 18 वर्ष 7 माह का रिपोर्ट कार्ड जनता के किसानों के बीच में रख रहे हैं। 15 महीने का कांग्रेस का भी। 18 साल 7 माह में सुसाइड रेट डबल हो गया किसानों का। 4 गुना किसान कर्जदार हुआ है और भ्रष्टाचार इस सीमा तक है कि नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक से किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इतनी भ्रष्ट सरकार, 16 लाख प्रकरण रेवेन्यू के बकाया है, पेंडिंग है, अभी जिनका निराकरण नहीं हो पाया। तो किसान परेशान है। किसान को इन्होंने कहा था, जुमला फेंका कि हम 2022 तक किसान की आय डबल कर देंगे। डबल की जगह 54 आय रहेगी हमारी। जिस अनुपात में दाम बढ़े हैं, डीजल का दाम बढ़ा है। गुजरात में डीजल सब्सिडी मिलता है किसानों को क्योंकि वहां का पीएम है, पर मध्य प्रदेश में डीजल उसी रेट मिलता है जो रेट सबका है। तो डीजल महंगा, लोहा महंगा, और जीएसटी खाद पर कभी नहीं रही। कृषि यंत्रों पर जीएसटी कभी नहीं रही। 18% जीएसटी खाद पर, प्लास्टिक पर, हमारे यंत्रों पर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, हर चीज पर जीएसटी लगा दी। किसान तो, सरकार तो ये बोल रही है कि किसानों की आय दुगनी हुई है, 1.5 गुना हुई है। काफी सालों से बोलती चली आ रही है। अभी नहीं, अब वो हो गए। ये जुमला था उनका 2 साल पीछे। 20 में बोलते थे वो, हम 22 तक डबल कर देंगे। अब पूछते तो चुप हो जाते। क्योंकि चुनाव पास में ये भी कहा गया है ना कि जो 15 माह की कमलनाथ सरकार थी उसमें किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही गई थी, तो उन्होंने कर्जे माफ किए नहीं, धोखा दिया किसानों को। इस तरह से बीजेपी, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। 14,600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। पहली किस्त आई 1 लाख की। हमारी बात हुई थी। इन्होंने तो कहा था 2008 में कि 50,000 तक का कर्जा माफ करेंगे, बीजेपी ने कहा, और 18 साल में नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में 1 लाख तक का कर्जा माफ किया। 14,600 करोड़ रुपया उनके खजाने से गया है, रिकॉर्ड है। उसके बाद 22 जिलों को दूसरी किस्त भी आ गई थी 1-1 लाख की, मगर 22 जिले, बाकी जिले रह गए क्योंकि उस बीच में सरकार गिर गई। तो काम किया उन्होंने कर्जे माफी। चुनाव के समय जो आंदोलन चल रहा है, तो इससे किसके पक्ष में रहेगा? कांग्रेस के में रहेगा पूरा? देखिए, हम आंदोलन नहीं चल रहा, हमारी यात्रा चल रही है। हाँ, तो चुनाव के समय जो चल रही है, तो क्या चुनाव के समय हमेशा चलती है हमारी। हमारा दायित्व है कि हम अपने किसानों को अच्छी बुरी जानकारियां दें, उनको जागृत करें, उनको अवेयर करें,
वोट किसे देना है वो स्वयं तय करें। वोट की बात हम कहीं नहीं देखोगे आप, वोट की बात नहीं करेंगे, उसके विवेक पर वोट छोड़ते हैं। परंतु उसका शोषण किसने किया, हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून 6 लेके कौन आया, 750 किसान मर गए, उनके साथ किसने विश्वासघात किया, मंदसौर गोलीकांड के तमाम 3000 किसानों पर केस चले, वापस करने को कहा था, क्यों नहीं वापस लिए, ये तो बताएंगे। और इस बताने में अगर वो कहीं निश्चित तौर से सत्ताधारी दल के खिलाफ जाता है जो आपने गड़बड़ की, तो इससे महाभ्रष्ट सरकार कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार न किया हो। हमको कृषि क्षेत्र से ज्यादा मतलब, सरकार कह रही है हम किसानों का सम्मान करते हैं, किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं। अपमान निधि हमारी 6000 रुपया 5 लोगों में बांट दीजिए, एक का सिक्का था एक व्यक्ति के ऊपर। हमको भीख नहीं चाहिए भाई, हमको लड़की हमने पैदा की है, उसकी शादी हम कर लेंगे, हमने पिताजी है उनको हम तीर्थ करा लेंगे, हमारी बहन है उसकी रक्षा कर लेंगे। हमको केवल और केवल फसल का वाजिब दाम दे दीजिए, हमको आपसे भीख नहीं चाहिए, हमको फसल का उचित दाम चाहिए और एक बार ऋण मुक्ति चाहिए। ठीक है। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।